हेलो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कंट्रोलर के थ्रू हम व्यू पे कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसके लिए कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं टॉपिक्स वो हैं कि व्हाट इज़ व्यू डिस्कवरी और हाउ एप्लीकेशन फाइंड्स ए व्यू, व्हाट इफ़ वी चेंज द पोजीशन ऑफ व्यू फोल्डर, और कैसे हम रिटर्न करेंगे अदर एक्शन मेथड से अलग अदर व्यू को। और ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो आता है वो व्हाट इज़ व्यू डिस्कवरी। व्यू डिस्कवरी क्या होती है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि व्यू डिस्कवरी ही है जिसके थ्रू हम लोग अचीव करते हैं एक्शन मेथड से व्यू को। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है व्हेन वी रिटर्न ए व्यू फ्रॉम एक्शन मेथड देन व्यू डिस्कवरी टेक्स प्लेस। मतलब कि व्यू डिस्कवरी ही है जिससे कि हमें आइडेंटिफाई करता है कि कौन से कंट्रोलर से जो हमारा एक्शन मेथड कॉल हो रहा है, तो किसको कॉल करना है, किस एक्शन मेथड को कॉल करना है। क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिकली अभी तक देखा है कि जैसे ही हम लोग एक्शन मेथड बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग प्रैक्टिकली बात करें तो जैसे मैंने बनाया होम वाला कंट्रोलर ले लेते हैं। ठीक है, मैंने एक्शन मेथड इंडेक्स बनाया और मैं जैसे ही इसको रन करता हूं तो ये मेरे इंडेक्स नाम से जो व्यू के अंदर जो बना हुआ है इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल फाइल, उस पर चला जाता है। तो ये कैसे जाता है, ये किसके थ्रू जाता है? तो ये जो जाता है वो जाता है व्यू डिस्कवरी के थ्रू। ठीक है, तो इसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है व्यू डिस्कवरी। ठीक है दोस्तों, तो सपोज कीजिए कि मैंने एक एक्शन मेथड बनाया कॉन्टेक्ट अस का। ठीक है, यहां पे लिख दिया कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाया और मैं इसको रन करता हूं। ठीक है, ये होम के अंदर कॉन्टेक्ट अस है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि हमें ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि डिस्कवरी व्यू डिस्कवरी होता क्या है, और इसके बारे में जब तक हम समझेंगे नहीं हम व्यू पे रिडायरेक्ट कर नहीं पाएंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बिगनर। तो देखिए ये होम का इंडेक्स पेज खुला है बाय डिफ़ॉल्ट। अभी हमने कुछ भी बताया नहीं है कि भाई कौन सा पेज खोलना है। तो अभी ये यहाँ से ये समझ गया कि भाई हमें इंडेक्स पेज ही खोलना है। ठीक है, तो ये जो काम किया किसके थ्रू हुआ? व्यू डिस्कवरी के थ्रू। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने खोला होम के अंदर, होम कंट्रोलर के अंदर, और कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करता हूं मैं, तो मेरे सामने ये दो चीज़ें, ये एरर आती है। और ये एरर क्या कहते हैं कि इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन, द व्यू कॉन्टेक्ट अस वाज नॉट फाउंड। अब देखिए मैंने इसका व्यू जो है नहीं बनाया था जिसकी वजह से ये चीज़ें मेरे पास एरर के रूप में आई है। ठीक है ना, तो ये कैसे इसको रिमूव करेंगे और ये कहाँ कहाँ गई है? पहले ये दो चीज जगह देखा है इसने कि भाई व्यू के अंदर होम के कंट्रोलर जो बना रखा है या होम नाम का फोल्डर जो है उसके अंदर कॉन्टेक्ट अस है क्या? नहीं मिला, तो ये एरर दे दिया। फिर वो दूसरी बार गया और व्यू के अंदर शेयर वाले फोल्डर के अंदर गया और वहां पे चेक किया कि कॉन्टेक्ट अस है क्या, वहां पे भी नहीं मिला। तो ये दो जगह जाता है। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है, मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे हाउ एप्लीकेशन फाइंड्स व्यू, मतलब कैसे ये व्यू फाइंड करता है और कहाँ कहाँ जाता है। तो ये व्यू के अंदर कंट्रोलर का जिस नाम से बना है, जिस नाम से फोल्डर है उसमें जाएगा, और ये व्यू के जाएगा और एक शेयर्ड वाले फोल्डर में जाएगा। तो अभी तक मैंने क्या किया है कि व्यू के अंदर बताया। अब मैं इस व्यू को मैं शेयर वाले फोल्डर के अंदर बना के बताता हूँ। तो क्या ये रन करेगा या नहीं करेगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। सॉरी, ये यहाँ पे नहीं, रूट में नहीं बनेगा, ये बनेगा व्यू के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे बनाएंगे हम एक फोल्डर, शेयर्ड फोल्डर है। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक बनाते हैं व्यू।
तो मैं नॉर्मली व्यू बना लेता हूँ, यहीं से एम्प्टी ही ले लेते हैं और यहाँ पे इंडेक्स की जगह कॉन्टैक्ट अस लिख देते हैं, ठीक है, और इसको करते हैं ओके। ठीक है, मैंने रेजर व्यू वाला नहीं लिया है, तो ये सबसे पहले मैं बना लेता हूँ HTML बॉडी और यहाँ पे h1 टैग में ले लेता हूँ जी, दिस इज कॉन्टैक्ट अस पेज। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे मैं गया कॉन्टैक्ट होम के अंदर और कॉन्टैक्ट अस, तो ये देखिए यहाँ पे मेरा आउटपुट आया दिस इज कॉन्टैक्ट अस पेज। ठीक है, तो ये दूसरी बार में कहाँ गया, पहली बार में हमने इसकी जो लोकेशन है वो मैंने होम नहीं रख के शेयर्ड वाले में जाके और इसका कॉन्टैक्ट अस बनाया, तो भी ये यहाँ पे गया। तो उस एरर का मतलब यही था कि सबसे पहले जब भी व्यू सर्च होगा या जब भी अगर व्यू नहीं मिलेगा, अगर व्यू वाले फोल्डर के अंदर जिस नाम से कंट्रोलर है उसके अंदर, तो वो शेयर्ड के अंदर जाके चेक करेगा। ठीक है, अब दूसरी चीज है कि रिटर्न व्यू फ्रॉम एक्शन मेथड। अब ये मेथड कैसे आ रहा है कि भाई इसको यहीं पे जाना है या जो भी है, तो जो हम यहाँ पे व्यू लिखते हैं, ठीक है, कंट्रोलर के अंदर ये व्यू लिखते हैं, इसके थ्रू ये अपने एक्शन मेथड पे या ये व्यू जो फोल्डर व्यू नेम से जो फोल्डर है उस पर रिडायरेक्ट होता है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है, वी आर यूजिंग व्यू मेथड फॉर रिटर्निंग एक्शन मेथड। ठीक है, इट इज इक्वल टू एक्शन मेथड, ये जो होता है वो इक्वल टू एक्शन मेथड के होता है। ठीक है, अब ये इफ द नेम ऑफ व्यू नॉट इक्वल टू नेम ऑफ एक्शन मेथड देन वी आर रिटर्निंग थ्रू रिटर्न व्यू और व्यू का नाम। अब मान लीजिए कि मेरा ये इंडेक्स है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अगर मेरे को इंडेक्स पे ना भेज के मेरे को भेजना है कॉन्टैक्ट अस पे। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट अस पे कैसे भेजेंगे, ठीक है, ये मेरा कॉन्टैक्ट अस पेज, यहाँ से इसको बंद करेंगे और वापस से इसको चलाएंगे, तो ये मेरा जो इंडेक्स पेज जो खुल रहा था अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अस पेज खुलेगा और लिखा आएगा कि दिस इज कॉन्टैक्ट अस पेज। ठीक है, ये देखिए दिस इज कॉन्टैक्ट अस पेज। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोगों ने इसको भी अचीव कर लिया कि कैसे हम अगर मान लीजिए कि अगर व्यू का नाम सेम नहीं दिया, यहाँ पे मान लीजिए कि अगर इंडेक्स पेज नहीं खोलना है, मेरे को कॉन्टैक्ट अस पेज खोलना है, तो कॉन्टैक्ट अस अपन ने लिखा और ये मेरा खुल गया। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट जो है, अगर हम इसमें मॉडल को कैसे रिडायरेक्ट करेंगे, तो मॉडल के लिए अगर किसी मॉडल को हमें देखना है, ये तो व्यू हो गया, अब मॉडल को मेरे को कॉल करना है, तो मॉडल को कैसे कॉल करेंगे, तो सपोज कीजिए कि मैंने एक मॉडल बनाया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो मॉडल अगर मैं अभी पहले वाला यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि जो हमने मॉडल बनाया था, मैं एक नया मॉडल बनाऊँगा जिससे कि आप लोगों को और इजी हो जाएगा समझने में कि हम एक्चुअली जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है, इसलिए मैं अभी उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल अपने टॉपिक पे फोकस कर रहा हूँ कि कैसे मैं इसको ऑब्जेक्ट बना के और ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैंने एक मॉडल बनाया, ठीक है, वेरिएबल ऑब्जेक्ट ओबीजे नाम से, और न्यू किया। न्यू करने के बाद मैंने यहाँ पे आईडी पास कर दी, आईडी इक्वल टू 1, ठीक है, और नेम इक्वल टू जो भी राजन लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसको बंद कर देता हूँ सबसे पहले मैं। तो अब मैं इसको जब मैं इसको पास करूंगा तो इसको कैसे करूंगा, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से ओबीजे ये देखिए ओबीजे आ गया, तो मैं इसको डायरेक्ट ओबीजे को यहाँ से पास कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अब इस केस में कौन सा पेज खुलेगा, हमारा इंडेक्स पेज खुलेगा और ओबीजे में जो भी वैल्यू होगी वो उसके अंदर आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे रिडायरेक्ट वैल्यू नहीं दिखाएगा क्योंकि हम लोगों ने इसकी बाकी कोडिंग नहीं करी है। तो यहाँ पे आ गया इंडेक्स पेज hello itbaba.com। देन आफ्टर हम जब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि
ऑब्जेक्ट के साथ हम फोल्डर का व्यू को हम कैसे देख सकते हैं। तो अगला टॉपिक में ये है कि हम इसके साथ व्यू को भी, अब जैसे मान लीजिए कि मेरे को कॉन्टेक्ट अस पे ही जाना है, कॉन्टेक्ट अस पेज पे जाओ, ठीक है, और यहाँ से इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ से ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख भी रहा है कि पहले हमें स्ट्रिंग में व्यू का नाम देना होगा, तो मैंने यहाँ पे व्यू का नाम दे दिया और ये ऑब्जेक्ट है। अब मैं ये 4 मेथड हैं, ओवरलोडेड मेथड 4 हैं, ये हम यहाँ पे F12 करके यहाँ से जा सकते हैं, ये ओवरलोडेड मेथड है। तो मैंने ये बता दिया, ये स्ट्रिंग में ये बता दिया, ये और ये भी ये अब बता रहा हूँ और ये बता दिया, ठीक है। तो मैं इस ओवरलोडेड मेथड को यूज करके यहाँ पे स्ट्रिंग नेम मतलब कि कौन सी कंट्रोल व्यू पे जाना है और देन ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ तो मेरा कहाँ पे जाएगा, कॉन्टेक्ट अस पे जाएगा और कॉन्टेक्ट अस के साथ मॉडल को भी जाएगा। तो दिस इज कॉन्टेक्ट अस पेज, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसमें आया कि अब मान लीजिए कि रिटर्न व्यू फ्रॉम अदर लोकेशन, अब हम दूसरे लोकेशन से कैसे व्यू को हम रिटर्न करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक अदर लोकेशन पे हमें व्यू बनाना होगा। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं एक अदर लोकेशन पे व्यू। चलिए सपोज कीजिए कि मेरा यहाँ पे ये बना हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर मैं व्यू कर लेता हूं ऐड, न्यू आइटम, और यहाँ से सपोज कीजिए व्यू लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ से एम्प्टी ही ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, और यहाँ से लिखता हूँ फोटो, ठीक है, फोटो डॉट CSS, ओके, नो इशू। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉर्मली H1 में दिस इज अदर लोकेशन व्यू, ओके। तो ये अदर लोकेशन व्यू है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे कहाँ गया होम, ये होम है, इसको बंद कर देते हैं सबको, ठीक है, होम पे गए, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इस पे यहाँ से, हाँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को कि पूरा का पूरा पाथ देना पड़ेगा, ठीक है, कि कहाँ पे पड़ा है और क्या चीज़ है। तो यहाँ पे अच्छा 40 रह गया क्या, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 4 लिख दिया और उस फोल्डर का नाम लिख दिया हमने, यहाँ से न्यू फोल्डर के अंदर फोर्ट में जाएगा और यहाँ पे हम /tilde लगा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको चला के देखते हैं क्या आता है। ओह सॉरी, यहाँ पे न्यू फोल्डर के अंदर ये फोर्ट नॉट फाउंड आ रहा है, तो हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इनवैलिड नो ऑब्जेक्ट एक्सेशन न्यू फोल्डर का, इसमें क्या है, नाम क्या है इसका, न्यू फोल्डर, अच्छा सॉरी, जब इसको हम फोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे पूरा एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा, ठीक है, CSHTML। वापस से एक बार चला लेते हैं। ग्रेट, तो ये देखिए यहाँ पे दिस इज अदर लोकेशन व्यू आ गया, यहाँ पे जो मैंने अदर लोकेशन पे बनाया था उसका डिटेल आ गया। हम एक दूसरे मेथड से भी हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं जो कि रिलेटिव पाथ होता है। रिलेटिव पाथ क्या होता है, मान लीजिए कि ये कहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है, रूट में पड़ा है ना। तो इसके लिए कुछ नहीं, यहाँ पे डबल डॉट लगाएंगे और यहाँ पे डबल डॉट, ठीक है, और यहाँ से इसको हटा देंगे, और सॉरी यहाँ पे भी न्यू फोल्डर, ओके। तो इसको चला लेते हैं, रन करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये वही चीज़ खुलनी चाहिए,
जो कि अभी पिछली बार खुली थी। दिस इज माय अदर लोकेशन फोल्डर, ये देखिए यहाँ पे दूसरी लोकेशन पे आ गई। तो दोस्तों इन सब का कंक्लूजन यही है कि इन सब के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा व्यू डिस्कवरी रिस्पॉन्सिबल है। और जो लास्ट में हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्यू डिस्कवरी, अब ये जो व्यू डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो रेजर व्यू इंजन वो है रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्यू डिस्कवरी, तो रेजर व्यू इंजन ये रिस्पॉन्सिबल है। तो दोस्तों आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।